Hello, good morning, students. I am Naveen, Assistant Professor of Commerce at Government College for Women, Gohana. I teach income tax paper to the BCom final year pass course and honors. Today, my topic of presentation is residential status and tax liability. तो स्टूडेंट्स, कोई भी व्यक्ति किस देश में टैक्स देगा ये उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप में डिफरेंस है। कोई व्यक्ति किसी देश का सिटीजन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो रेजिडेंट है। रेजिडेंशियलशिप के लिए इनकम टैक्स में प्रोविजंस हैं और वो प्रोविजंस जब पूरे होंगे, जब वो प्रोविजंस जो है कोई व्यक्ति फुलफ़िल करता होगा, उन रूल्स को फुलफ़िल करता होगा, तो ही वो रेजिडेंट कहलाएगा। हर एक एसएससी के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस के कुछ प्रोविज़न हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडिविजुअल के केस में दो तरह की कंडीशन है, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन, दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशंस अगर कोई एसएससी पूरी करता है और एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों पूरी करता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति बेसिक पूरी करता है, एडिशनल नहीं करता, तो वो नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति बेसिक ही पूरी नहीं करता तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। बेसिक कंडीशन में स्टूडेंट्स, अगर वह व्यक्ति कम से कम 182 दिन प्रीवियस ईयर में, जो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, तो ये बेसिक कंडीशन पूरी मानी जाएगी। इन दोनों में से कोई भी एक अगर वो फुलफ़िल करता है तो। अब एडिशनल कंडीशन की बात कर लेते हैं। एडिशनल कंडीशन में है, अगर वह व्यक्ति प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट रहा हो। रेजिडेंट में ज़रूरी नहीं है ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी हो, वो रेजिडेंट रहा हो। और साथ में यहाँ पर एंड टर्म आएगी। एंड मतलब ये नहीं है कि या तो ये या ये, नो, दोनों की दोनों कंडीशन एडिशनल दोनों पूरी करता हो। प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में कम से कम 730 दिन वो भारत में रहा हो। अब बेसिक कंडीशंस के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। हम रेजिडेंशियलशिप का एक टेबल है, उसमें देख लेते हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में क्या है, बेसिक कंडीशन पूरी करता है, एडिशनल भी करता है, तो ऑर्डिनरी है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बेसिक पूरी करता है, एडिशनल पूरी नहीं करता, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट बेसिक पूरी नहीं करता, एडिशनल कोई करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एक्सेप्शंस की। बेसिक कंडीशंस की एक्सेप्शंस है, एनी इंडिविजुअल हु इज़ इंडियन सिटीजन lives India during the previous year for the purpose of employment or as a member of Indian crew, then his stay in India during the previous year should not be less than 182 days in place of 60 days. जो बेसिक में कंडीशन 60 दिन वाली थी वो अप्लाई नहीं होती। किसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होती? उसके ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से भारत से बाहर जा रहा है या क्रू मेंबर के तौर पे समुद्री जहाज़ में, हवाई जहाज़ में क्रू मेंबर के तौर पे जा रहा है इंडिया से बाहर, उस केस में 182 दिन ही मानी जाएगी। एन इंडियन सिटीजन ऑफ और इंडियन ओरिजिन हु कम्स इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, देन टू सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशंस हिज स्टे इन इंडिया शुड नॉट बी लेस देन 182 डेज। कोई एनआरआई है, कोई इंडियन ओरिजिन का है, वो अगर भारत में आता है प्रीवियस ईयर में, तो उसके केस में भी 182 दिन कम से कम माना जाएगा। इंडियन ओरिजिन का मतलब है जिसका मदर या फादर में से कोई भी एक इंडियन हो। अब ये जो डेज़ काउंट हो रहे हैं, 60 डेज हैं, चाहे 182 डेज़ हैं, चाहे 730 डेज़ हैं, इनकी जो काउंटिंग होगी डेज़ की,
वो डेज़ की काउंटिंग किस तरह से होगी? डेज़ की काउंटिंग इस तरह से करनी है कि जिस दिन वो भारत में आया वापस, वो दिन भी इंडिया में काउंट होगा, जिस दिन वो भारत से गया वो भी इंडिया में काउंट होगा। तो इस तरह से आप डेज़ की काउंटिंग करोगे। अब अगला केस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में यहाँ पर भी बेसिक और एडिशनल दो तरह की कंडीशन है। वही सेम सिचुएशन, बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी करता है तो ऑर्डिनरी, बेसिक पूरी करता है एडिशनल नहीं करता नॉट ऑर्डिनरी, बेसिक पूरी नहीं करता एडिशनल करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो नॉन रेजिडेंट। अब बात ये आती है बेसिक कंडीशन है क्या? बेसिक कंडीशन यहाँ पर डिफरेंट है कि कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए। एडिशनल कंडीशन वही है जो इंडिविजुअल केस में थी और इसे कर्ता पूरी करता हो। कर्ता मीन्स मैनेजर ऑफ द फैमिली। अब बात आती है कंपनी के केस में या तो वो रेजिडेंट होगा या रेजिडेंट नहीं होगी कंपनी रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। यहाँ पर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी शब्द नहीं होते। किसी कंपनी के रेजिडेंट होने के लिए इट मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, ये इंडियन कंपनी होनी चाहिए। मैनेजमेंट कंट्रोल इंडिया से उसका होना चाहिए। अब रेजिडेंट वही है कि भाई जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से हो वो रेजिडेंट है, जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से बाहर है वो नॉन रेजिडेंट है। फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें भी यही बात है। जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है वो इंडियन, जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है या इंडिया से है वो रेजिडेंट है, जिसका नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है। एनी अदर पर्सन में चाहे वो लोकल अथॉरिटी है, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन है, चाहे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है या कोई और पर्सन है, सबके केस में कंट्रोल मैनेजमेंट देखा जाएगा इंडिया में है कि नहीं है। अब आता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स में देखो आपने ये देखना है कि भाई किस किस तरह की इनकम किस तरह के एसएससी के केस में टैक्सेबल होगी। चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से बता रखा है इसने। कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव होती है, चाहे वो किसी तरह का भी रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट, हर तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस में ये टैक्सेबल होगी। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये भी हर तरह के केस में टैक्सेबल होगी। इनकम अर्न इन इंडिया, ये भी हर तरह के केस में टैक्सेबल होगी। इनकम डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया, ये भी हर एक केस में टैक्सेबल होगी। इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन अब्रॉड, कोई भी इनकम अर्न और रिसीव दोनों अब्रॉड में की गई है, या फिर एक ऐसे बिजनेस प्रोफेशन से जो इंडिया से बाहर से मैनेज होता है, वो दो के केस में टैक्सेबल है, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं है। इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन अब्रॉड फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन विच इज मैनेज्ड थ्रू इंडिया, अगर इंडिया से मैनेज होता है तो केवल एक ही केस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी में नहीं होगी, नॉन रेजिडेंट में नहीं होगी। अब इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन अब्रॉड फ्रॉम एनी सोर्स, विदेश में हो रही है आपकी और बाद में इंडिया में लेके आए हैं तो पहले वाले केस में ही टैक्सेबल होगा, बाकी में नहीं होगा। अनटैक्स फॉरेन इनकम है वो तो किसी में भी टैक्सेबल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सैलरी हेड के बारे में।